बिहार के हाजीपुर से रेल हादसे की बड़ी खबर आ रही है। हाजीपुर में सीमांचल एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार हो गई है। जोगबनी से दिल्ली आ रही सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और अब भी फंसे लोगों के वहां पर फंसे होने की आशंका है। रेल हादसा सहदेई स्टेशन के पास हुआ है। मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंच गए हैं और बचाव और राहत का काम शुरू हो गया है। सीमांचल एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतर गए हैं और सबसे ज्यादा नुकसान एसी बोगी को पहुंचा है। अचानक गिर गया, हर शब्द करके एकदम। किस कंपार्टमेंट में थे आप? E3 एसी। गाड़ी पलट गया है, पूरा डब्बा जो पलटा हुआ है, बहुत पब्लिक मर भी गया है। अरे रेल हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया। ये कौन सी ट्रेन है? शायद सीमांचल एक्सप्रेस है। अच्छा, आप लोग कितने बजे पता चला ये? अरे 3:30 बजे पता चला। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, अभी की क्या सिचुएशन है वहां की? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हादसे के बाद से ही रेलवे की रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंची है और साथ ही जिला प्रशासन की भी टीम यहाँ पर पहुंची है, जो लगातार रेस्क्यू कर रही है और जो लोग भी ट्रेन में फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम जारी है। अब तक 6 लोगों का 100 निकाला जा चुका है और कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। जो घायल हैं उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो गंभीर रूप से घायल हैं जिनको हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा गया है, अगर जरूरत पड़ी तो उनको पटना भी इलाज के लिए भेजा जाएगा। लेकिन अब तक जो सामने नजर आ रहा है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो रेलवे की रेस्क्यू टीम है वो अंदर में जो एसी बोगी में फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने का काम लगातार कर रही है और जो लोग इस ट्रेन में सवार थे उनको सुरक्षित कैसे पास के स्टेशनों पर पहुंचाया जाए, इसके लिए भी लगातार कोशिशें जारी हैं। और रेलवे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो जो स्पेशल रेस्क्यू की टीम है अतिरिक्त उसको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन जो अभी यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंची है वो लगातार लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का, ट्रेन के अंदर से फंसे हुए लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही रेस्क्यू का जो टीम है वो जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाल लेगी। हालांकि जो इस ट्रेन में लोग सवार थे उनको जिनको हल्की चोटें आई हैं उनको फर्स्ट एड के बाद पास के गांव के लोग जो हैं अपने पास अपने घरों के पास बैठाए हुए हैं और साथ ही जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज लगातार जारी है। यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम भी पहुंची हुई, लेकिन जो आसपास के गांव के लोग हैं, सहदेई इलाके के लोग हैं, वो ट्रेन में फंसे हुए लोगों की मदद कर रहे हैं, ट्रेन में सवार लोगों की मदद कर रहे हैं। जी चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने रहें। तो वहीं इस हादसे के बाद रेल मंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जोगबनी से आनंद विहार जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डिब्बे सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। राहत और बचाव का काम जारी है। कैजुअल्टीज की कोई अभी आधिकारिक जानकारी नहीं प्राप्त हुई है और जो दुर्घटना स्थल है निश्चित तौर पे एक सुदूरवर्ती इलाका है और यह प्रातःकाल में दुर्घटना घटित हुई है। डॉक्टर्स की टीम जो है वो सोनपुर से दुर्घटना स्थल पर पहुंच करके वहां पे बचाव एवं राहत कार्य कर रही है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच रही है, उनको भी इत्तला कर दिया गया है और वो भी वहां पे पहुंच रहे हैं। बरौनी से भी हमारे डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंचने वाली है, कुछ दिनों जस्ट पहुंच रही है और साथ ही साथ सारे वरीय अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक सोनपुर अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर मौजूद हैं एवं बचाव एवं राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जहां तक सवाल है कि घायलों को कहां पे ले जाया जा रहा है, तो जितने भी निकटवर्ती हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे हॉस्पिटल है, वहां ले जाया जा रहा है। कितने व्यक्ति घायल हैं इसकी कोई अभी मैं संख्या नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि संख्या अभी हमारे पास वहाँ पे मिल नहीं पा रहा है कि कितनी संख्या है। अभी जो हमारा मुख्य फोकस है वो बचाव एवं राहत कार्य है। सारे घायल यात्रियों को इलाज कराना और उनकी व्यवस्था करनी है। जुड़ रही हैं स्मिता जी, अभी की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है और रेलवे प्रशासन क्या कर रहा है ताकि जो फंसे हुए लोग हैं वो जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर आ सके? जैसे कि अभी आपको मेरे ख्याल से मेरे एक कुलीग जानकारी दे रहे थे, रेलवे का पूरा फोकस इस समय राहत और बचाव कार्यों पर है।
हमारी प्राथमिकता ये है कि इस दुखद दुर्घटना में जो हमारे यात्री फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकालकर और मेडिकल असिस्टेंस दी जाए। जैसा कि आपको अभी बताया गया है, हमारी अपनी एक्सीडेंट मेडिकल वैन, जो रेलवे एक्सीडेंट मेडिकल वैन है, वो मौके पे टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ पहुंच चुकी है। बिहिता और दीदारगंज से 2 एनडीआरएफ की टीम्स भी मौके पे पहुंच रही है। लेकिन अभी तक क्या ये वजह पता चल पाई कि हादसा किन कारणों के चलते हुआ? जैसे कि हम अभी हमारी प्राथमिकता इस समय राहत और बचाव कार्यों पर है। दुर्घटना किन कारणों से हुई, किस वजह से हुई, इन जो कारण हैं इनका विश्लेषण थोड़ी देर बाद शुरू किया जाएगा। प्राथमिकता ये है कि जो यात्री हमारे फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द हम मेडिकल असिस्टेंस दे सकें। और हमारे साथ डीएन झा हैं, रेल डीआईजी भी मौजूद हैं। झा साहब, ये जो हादसा हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, अभी तो कारण की समीक्षा नहीं हो रही है। अभी हम लोग रेस्क्यू पर लगे हुए हैं, रेस्क्यू हो जा रहा है, इसके बाद फिर कारण की समीक्षा की जाएगी। लेकिन झा साहब, इस तरह का हादसा होना रेलवे प्रशासन पर सवाल उठाता है कि जो जनता है उसकी जो जान है वो कितने हल्के में ली जा रही है कि वहां पर 4 बजे ये हादसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो रिपोर्टर वहां पर मौजूद है उनका कहना है कि अभी पर राहत बचाव काम जितनी तेजी से होना चाहिए उतनी तेजी से अभी फिलहाल नहीं हो रहा वहां पे। ना, वहाँ तो सारे लोग जितने भी सुरक्षा बल होते हैं, आरपीएफ, बीआरपी, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोग कर रहे हैं। 100 डेड बॉडी को निकाला जा चुका है, घायलों को अस्पताल भेजा जा चुका है और सारी प्रक्रिया हो रही है। एक बहुत बड़ा एक हादसा होता है, इसमें बहुत अफरा तफरी होता है, बहुत सारे एजेंसी को मिलकर काम करना पड़ता है। सारे लोग कर रहे हैं बहुत तत्परता से और बहुत संयम पूर्वक काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीएन झा साहब हमसे बात करने के लिए। और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, ये बात भी सामने आ रही है कि जो पटरियां हैं वो कटी हुई मिली हुई हैं। बिल्कुल, देखिए, पटरी को लेकर सीधे तौर पर रेलवे के अधिकारी यह कह रहे हैं कि जब रेस्क्यू खत्म हो जाएगा उसके बाद जांच की बात आएगी कि क्या पटरी टूटी हुई थी या फिर किसी ने काटा था। यह बाद की बात है। रेलवे की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, पहली प्राथमिकता यह है कि जो लोग भी फंसे हुए हैं उनको कैसे, क्या लोकेशन रही है, कितने डब्बे पटरी से उतरे हैं, कितने लोगों की जान गई है, एक्सीडेंट कितने हुए हैं, क्या बाकी ट्रेन अभी उस रूट पे नहीं आ जा पा रही है, क्या जानकारी? जी, जो ताज़ा जानकारी हमारे पास आ रही है, ये शहदाई बुजुर्ग के पास सवेरे लगभग 4 बजे सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस कारण ये दुर्घटना हुई है। अभी तक जो जानकारी हमारे पास पहुंच रही है, रेलवे एक्सीडेंट मेडिकल वैन मौके पे पहुंच गई है, टीम ऑफ डॉक्टर्स भी मौके पे पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमों को रिक्वेस्ट किया गया है जो बिहिता और दीदारगंज से मौके पे पहुंच रहे हैं। डीआरएम और डिविजनल ऑफिसर्स मौके पर हैं और 3 हेल्पलाइन नंबर्स रेलवे ने शुरू करे हैं। हाजीपुर, बरौनी और बलिया में 3 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं, जिससे कि जो पैसेंजर्स हमारे फंसे हुए हैं उनके परिवारजनों को जल्द से जल्द सूचना दी जा सके। सीमांचल में जनरल बॉगी भी है, स्लीपर भी है, एसी बॉगी भी है। जी, क्या इन्फॉर्मेशन? अभी तक पूरी तरह से जानकारी नहीं आई है। सिर्फ प्राथमिक जानकारी जो हमारे पास पहुंच रही है उसके हिसाब से 9 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। लॉसेज हुए हैं, कुछ लोगों की जान गई है, कुछ आंकड़े अभी तक हैं? एक्सपेक्टेड कैजुअलिटीज़ या इंजर्ड लोगों के आंकड़े अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे हैं। अभी तक जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो राहत और बचाव कार्यों के बारे में है कि जो मौके पे जो हमारे यात्री फंसे हुए हैं उनको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, उनको मेडिकल असिस्टेंस देने की जल्दी से जल्दी पूरी कोशिश की जाए। 2 सवाल इम्पोर्टेंट होते हैं कि 4 बजे की आप जानकारी दे रही हैं। हाँ, राहत कार्य पूरी तरह से अपनी पूरी तेज़ी से चल रहा है। जैसे मैंने कहा, रेलवे की एक्सीडेंट मेडिकल टीम, रिलीफ टीम मौके पे पहुंच गई है। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी पहुंच रही हैं। तो जो शुरू के जो समय है, जिस समय यात्रियों को पूरी मदद जानी चाहिए, उस समय का हम पूरी तरह से उपयोग करके अपनी यात्रियों को मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ट्रेनों की आवाजाही ज़रूर इस हादसे की वजह से डिसरप्ट हुई है। इसकी विस्तृत जानकारी कौन कौन सी ट्रेन डिसरप्ट हुई हैं हम थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे। जी, सीमांचल एक्सप्रेस नियर सहवाज भुज। या दिस सीमांचल एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, जहां पर रेल हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है।
बिहार के हाजीपुर में ये हादसा हुआ है और तकरीबन 4 बजे ये हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। राहत बचाव का काम जारी है और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस हादसे को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में ये बताया है कि राहत बचाव का काम वहां पर जारी है। अब तक 6 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और वहां पर टीमें तैनात की गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जल्द से जल्द ये कोशिश की जा रही है कि जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर सुरक्षित निकाला जाए और जो घायल हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया गया है। चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, जो वहां पर एम्बुलेंस है, डॉक्टरों की टीम है, क्या वो पर्याप्त संख्या में वहां पर मौजूद हैं? जो घायल लोग हैं क्या वो संतुष्ट हैं प्रशासन के? बिल्कुल, देखिए इस घटना के बाद जो टीम पहुंची है कहीं ना कहीं वो कम पड़ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे घायल लोग हैं जिनके इलाज में देरी हो रही है। हालांकि जो एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है वो लोगों को हाजीपुर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और साथ ही जो आसपास का अस्पताल है वहां पर भी घायल लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन जो यहाँ से मेडिकल वैन पहुंची है वो लोगों के लिए नाकाफी साबित हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो और भी मेडिकल की टीम यहाँ पर बुलाई जाएगी। लेकिन अभी जो घायल लोग हैं, जो रेलवे के अधिकारी हैं, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो फंसे हुए लोग हैं उनको व्यवस्था क्या की जाएगी? उसके लिए भी हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रयास किए हैं, शुरू कर दिया है। हम लोग उनको यहाँ से हाजीपुर स्टेशन भेजेंगे और वहाँ से रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ उनके गंतव्य। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये जोगबनी से लेकर के आनंद विहार तक। रेस्क्यू को लेकर किए जा रहे हैं क्या? रेस्क्यू अभियान किस तरह से चलाया जा रहा है? जी जी बिल्कुल, रेस्क्यू अभियान का हमारी प्राथमिकता सबसे पहले है कि जो हमारे ट्रेन में लोग फंसे हुए हैं, घायल हैं, उनका इलाज की व्यवस्था सबसे पहले हो जाए। रेलवे के अधिकारी आने के बाद जो उसमें अन्य यात्री हैं उनका हम लोग भी इंतजाम देख रहे हैं और वो आ जाएंगे, फिर उनको गंतव्य तक भेजेंगे। और ये राजेश कुमार रेलवे डीआरएम को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि राहत बचाव काम जारी है और जल्द से जल्द यही कोशिश है कि जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। जो यहाँ पर जिस सख्ती से यहाँ पर काम होना चाहिए उतनी सख्ती से यहाँ पर काम नहीं हो रहा है और जितनी पर्याप्त संख्या में यहाँ पर डॉक्टरों की टीम मौजूद होनी चाहिए वो भी यहाँ पर नदारद हैं। जो घायल हैं उनका कहना है कि जो मेडिकल फैसिलिटी हैं वो उनको ठीक तरह से नहीं दी जा रही हैं। तो ये अपने आप में रेलवे प्रशासन पर सवाल उठाता है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है, जहां पर ठीक तरह से वहां पर उपचार के लिए डॉक्टरों की टीम तैनात नहीं है। लेकिन जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि रेलवे प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है और यही कोशिश है कि जो घायल हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके और जो मरने वालों की संख्या है वो ज़्यादा ना बढ़े और जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, जहां पर बिहार में ये ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। हाजीपुर के सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है और घायलों को पास के अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची हुई है और हमारे सहयोगी लगातार वहां से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर ये है जहां पर ये हादसा हुआ है और कोशिश यही की जा रही है कि जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके और जो अभी भी फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस हादसे को लेकर ट्वीट किया है और ये बात उन्होंने बताई है कि राहत बचाव का काम जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 9 डिब्बे पटरी से उतर गए और जिसमें 3 डिब्बों की हालत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है और उसमें काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, पूरी तरह से जो पटरियां हैं तहस नहस नजर आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा हादसा है और जिसको लेकर प्रशासन बेहद ही ढीले रवैये में नजर आ रहा है।
बिल्कुल, देखिए ये तो साफ तौर पर रेलवे की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसकी रेस्क्यू टीम पहुंची है और साथ ही जो मेडिकल की टीम पहुंची है वो लोगों का इलाज कर रही है, लेकिन जो घायल लोग हैं उनका सीधे तौर पर आरोप है कि रेलवे को और व्यवस्था डॉक्टरों की करनी चाहिए और भी अतिरिक्त टीम यहाँ पर बुलानी चाहिए इलाज के लिए, क्योंकि जो टीम पहुंची है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, क्योंकि घायलों की संख्या ज्यादा है और 9 बोगी जो रेलवे पटरी से उतरी है उसमें 3 बोगी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या अब तक 6 है जो रेलवे की तरफ से जानकारी मिली है उसके मुताबिक, लेकिन जो घायल लोग हैं उनके इलाज के लिए डॉक्टर कम पड़ रहे हैं। हालांकि जो पटरियां हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, उखड़ चुका है। तो रेलवे का यह सीधे तौर पर दावा है कि जो यहाँ पर टीम पहुंची है वो लोगों के लिए लोगों का इलाज कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नजारा भी साफ तौर पर तस्वीरों में देखने के लिए मिल रहा है वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की टीम कम पड़ रही है। हालांकि ये जरूर दावा किया जाए कि और अतिरिक्त टीम बुलाया जाएगा और जो एनडीआरएफ की टीम है पटना से वहां से चल चुकी है और जो थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेगी, लेकिन अभी जो हालात हैं वहां पर अफरा तफरी का माहौल है और जो लोग भी फंसे हुए हैं उनको गांव की ज्यादा मदद करके उनको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो रेस्क्यू टीम पहुंची है वो भी वहां पर लगातार जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने का काम कर रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम अभी कम पड़ रही है और ये कहा जा रहा है कि इस रेस्क्यू टीम जब रेस्क्यू खत्म हो जाएगा उसके बाद से जांच की बात आएगी कि आखिर इस ट्रेन हादसे के पीछे की वजह क्या है। लेकिन अभी प्राथमिकता यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए और उपचार के लिए अस्पताल तक कैसे पहुंचाया जाए। वहां पर वहां पर एम्बुलेंस पहुंची हुई है और एम्बुलेंस से लोगों को पास के अस्पताल में और साथ ही हाजीपुर जो सदर अस्पताल है वहां लोगों को भेजा जा रहा है और पड़ी तो जो विशेष रूप से घायल होंगे उनको पटना भी इलाज के लिए भेजा जाएगा। यकीनन चंद्रमोहन, जब इस तरह के हादसे होते हैं तो कई तरह के सवाल उठते हैं। जैसा आपने बताया कि वहां के जो स्थानीय निवासी हैं वो वहां पर मदद कर रहे हैं और जो घायल हैं उनको अपने घर पर लेके गए हैं, लेकिन जो प्रशासन है उसका जो रवैया है बेहद शर्मनाक है और वहीं दूसरे जो बड़े अधिकारी हैं वो पूरे मामले पर लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ये कोशिश की जा रही है रेलवे की तरफ से छोटा दिखाने के लिए, लेकिन जिस तरह से जितना बड़ा हादसा ये सामने आया है साफ तौर पर कहीं ना कहीं रेलवे का कमी भी नजर आ रहा है, क्योंकि जब से 4 बजे के करीब की यह घटना है और उसके बाद से रेलवे की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में रेस्क्यू की जो टीम है वो पहुंची है और साथ ही डॉक्टरों की भी टीम पहुंची है, लेकिन जिस तरह से जितने संख्या में लोग यहाँ पर घायल हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की टीम उनके सामने कम पड़ रही है और रेलवे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि और अतिरिक्त टीम यहाँ पर बुलाया जाएगा, लेकिन आखिर कब, क्योंकि घायलों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है तो रेलवे की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जितनी संख्या में हो सके आसपास के अस्पताल के डॉक्टरों को भी यहाँ पर तैनात करने के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है और यही वजह है कि जो घायल हैं उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि यहाँ पर कोताही बरती जा रही है और इस पूरे मामले की लीपापोती की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंचेगी वो आगे का कमान संभालेगी कि किस तरह से जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए और उपचार के लिए उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल चंद्रमोहन, लगभग 4 बजे ये हादसा हुआ और अब तकरीबन 8 बजने वाले हैं, 3.5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासन है वो वहां पर सस्ती से बैठा हुआ है और सुस्ती से बैठा हुआ है। लेकिन जो घायल हैं सबसे बड़ा सवाल उनके लिए है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर दिखाती है कि जो जनता की जो जान है वो कितनी सस्ती है प्रशासन के लिए। बिल्कुल, इस हादसे के बाद से ही साफ तौर पर जो तस्वीर सामने आई है वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के ढुलमुल रवैये की वजह से काफी ऐसे लोग हैं जिनका इलाज अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि दावे प्रशासन की तरफ से काफी किए जा रहे हैं और जिला प्रशासन की जो टीम पहुंची है वो भी ये कह रहा है कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर डॉक्टरों की टीम और जो एम्बुलेंस है वो बुलाया गया है, लेकिन जो घायल लोग हैं यहाँ पर उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि उनका उपचार सही और ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। वो काफी गुस्से में भी हैं और जो अभी आलम सामने देखने को मिल रहा है तस्वीरों में वो साफ तौर पर बता रहा है कि अफरा तफरी का माहौल है और लोगों का आरोप
सीधे तौर पर रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन के ऊपर भी है कि जब यह हादसा हुआ है, 4 बजे के करीब का हादसा है, 3:58 के बाद से ही लगातार अधिकारियों को भी इन्फॉर्म किया गया है। उसके बाद से ही यह आलम क्यों है और क्यों नहीं अतिरिक्त यहाँ पर टीम बुलाई गई है रेस्क्यू का और साथ ही इलाज के लिए। तो लोगों में गुस्सा है, लेकिन रेलवे प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम जारी है और जब लोग निकाल लिए जाएंगे, जो लोग भी बाहर निकाले जा रहे हैं उनको उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है और जो टीम यहां पर पहुंची है डॉक्टरों की, वो लोगों के इलाज में लगी हुई है। लेकिन यह कहीं ना कहीं कम साबित हो रही है क्योंकि जो 3 डब्बे हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उसमें काफी लोग घायल हुए हैं। चंद्रमोहन, बेहद बड़ा ये हादसा है, अफरा तफरी का वहां पर माहौल है। यकीनन जो परिजन है वो अपनों को ढूंढ रहे होंगे वहां पर, तो सिचुएशन काबू में रहे, वहां पर ज्यादा पैनिक ना हो, उसके चलते क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो जिला प्रशासन की टीम है, पुलिस यहाँ पर तैनात किए गए हैं और साथ ही जो आरपीएफ के जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि किसी तरह का हंगामा और किसी तरह का बवाल ना खड़ा हो जाए। लेकिन जिस तरह से लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं, यह साफ तौर पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं रेलवे की तरफ से कोताही हुई है और यही वजह है कि जो जिस तरह से लोगों को यहाँ पर और अधिकारियों को पहुंचना चाहिए मदद के लिए, वो शायद काम अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि रेलवे की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर जो अधिकारी पहुंचे हैं, जो रेस्क्यू की टीम पहुंची है, जो डॉक्टरों की टीम पहुंची है, वो पूरी तरह से इलाज में सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से लोगों का गुस्सा और घायलों का गुस्सा सामने है, यह सीधे तौर पर बता रहा है कि रेलवे प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह है इस पूरे मामले में और जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही जिला प्रशासन का भी सामने आया है। और एडीजी स्मिता वत्स का क्या कहना है इस पूरे हादसे को लेकर, आइए वो आपको सुनाते हैं। हाजीपुर, बरौनी और बलिया में 3 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं जिससे कि जो पैसेंजर्स हमारे फंसे हुए हैं उनके परिवारजनों को जल्द से जल्द सूचना दी जा सके। अभी तक पूरी तरह से जानकारी नहीं आई है, सिर्फ प्राथमिक जानकारी जो हमारे पास पहुंच रही है उसके हिसाब से 9 डब्बे पटरी से उतर गए। एक्सपेक्टेड कैजुअलिटीज़ या इंजर्ड लोगों के आंकड़े अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचे हैं। अभी तक जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो राहत और बचाव कार्यों के बारे में है कि जो मौके पे जो हमारे यात्री फंसे हुए हैं उनको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, उनको मेडिकल असिस्टेंस देने की जल्दी से जल्दी पूरी कोशिश की जाए। तक 6 लोगों की मृत्यु की जानकारी है और 2-3 इंजर्ड। लगातार इवेक्यूएशन का काम जारी है। रेलवे के जो अधिकारी हैं उन लोगों को भी सूचित कर दिया गया है, वो सब भी लोग आ रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इलाज के लिए हम लोगों ने सदर अस्पताल हाजीपुर को और पीएमसीएच और एनएमसीएच वहाँ से हम लोगों ने लाइनअप किया हुआ है उन लोगों को। उसके लिए भी हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रयास किए हैं, शुरू कर दिया है। हम लोग उनको यहाँ से हाजीपुर स्टेशन भेजेंगे और वहाँ से रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ उनके कंडक्ट ये जोगबनी से लेकर के आनंद विहार तक। जी बिल्कुल, रेस्क्यू अभियान का हमारी प्राथमिकता सबसे पहले है कि जो हमारे ट्रेन में लोग फंसे हुए हैं, घायल हैं, उनका इलाज की व्यवस्था सबसे पहले हो जाए। रेलवे के अधिकारी आने के बाद जो उसमें अन्य यात्री हैं उनका हम लोग भी इंतजाम देख रहे हैं और वो आ जाएंगे। और चंदन जजवाड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंदन, हमने एडीजी को सुना, हमने डीआरएम को सुना और कहीं ना कहीं ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है कि जो बड़े अधिकारी हैं रेलवे के वो पूरे इस मामले में लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि जो घायल हैं वो अभी भी इलाज का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रेलवे की प्राथमिकता हमेशा ये होती है कि जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनका इलाज पहले किया जाए और इसलिए जो है जो मामूली रूप से घायल होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, जबकि ऐसे हालात में हर व्यक्ति को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जहाँ तक बात है कि वो पूरा एरिया जो काफी सर्द है, ठंड बहुत ज्यादा है, लोग सुबह से ट्रैक पर उतर के या स्टेशन जो पास का वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके पास चादर कंबल नहीं है। ऐसी स्थिति में जो बुजुर्ग है और बच्चे उनको खासी परेशानी हो रही है। रेलवे की तरफ से हालांकि
दावे किए जा रहे हैं कि उनकी टीम पहुंची है, लेकिन उनकी टीम इतनी पर्याप्त नहीं है कि हर किसी को सहायता मिल सके। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये ट्रैक जो सिंगल लेन की है, ये रामविलास पासवान जब पीछे रेल मंत्री थे तो उन्होंने ये ट्रैक बनवाया था। सिंगल लेन की ट्रैक होने की वजह से कई ट्रेनें भी कैंसिल हो गई, तो राहत कार्य या बाकी चीजों के लिए जो कुछ भी सामग्री पहुंचने वो कुछ बाय रोड ही पहुंच पाएगी। और ऐसी स्थिति में लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है कि उनके पास कुछ खाने के पैकेट्स पहुंच जाए या कुछ कंबल चादर जैसे पहुंच जाए ताकि सर्दियों में बचाव हो सके। इन सब चीजों के लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ राहत और बचाव कार्य को तेज करने के लिए भी जो टीमें भेजी गई दीदारगंज या बिहटा से या पटना की तरफ से, उनको पहुंचने में भी अभी वक्त लगेगा। हालांकि यह हादसा करीब 4 बजे सुबह का है। अब तक उम्मीद की जा रही थी कि राहत कार्य जो पूरे जोरों पर होगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। चंदन, क्या अभी तक ये बात पता चल पाई है कि यह हादसा किन वजह से हुआ? बिल्कुल, देखिए ऐसा हम लोग जिस तरह से रेलवे कवर करते हैं और जानते हैं कि हर साल सर्दियों में इस तरह के कई दरार ट्रैक्स पर आते हैं, लेकिन उसमें एक्सीडेंट नहीं होता क्योंकि दरार में गैप ज्यादा नहीं होता है। ये दरार क्यों आई है जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हो गई, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सर्दियों में जहाँ पटरियां सिकुड़ती है, ठंड के मौसम में सिकुड़न जब आता है मेटल में, तो कई बार पटरियों में क्रैक आता है, लेकिन इसकी वजह से एक्सीडेंट्स कम होते हैं। हर रोज ऐसे कई सारे क्रैक जो पकड़े जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं, फिर उनको ठीक किया जाता है। लेकिन जहां ये गैप चौड़ी हो जाए, बड़ी गैप हो जाए, वहां से पटरी से जो है पहिए के उतरने का चांस बन जाता है। ऐसी स्थिति में ही पहिया उतरता ट्रेन जो एक्सीडेंट ट्रेन का होता है। लेकिन ये दरार आई अगर जाड़े की वजह से, तो इतना बड़ा गैप कैसे बना, ये सारी चीजें जो जांच के बाद पता चलेगी। रेलवे की प्राथमिकता पहले यही होती है कि जो लोग घायल हैं या जो लोग मारे गए हैं उनको किस तरह से असिस्टेंस दिया जाए, किस तरह से घायलों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। दूसरी एक बड़ी बात ये होती है कि इस तरह के एक्सीडेंट्स में राहत और बचाव कार्य करने के लिए ट्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, टूटे पार्ट्स होते हैं या जो कोच गिरे हैं, उनको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि जांच में भी खासी परेशानी आती है। तो तुरंत ये नहीं पता चल पाता ये कि ये ट्रैक जो है क्यों कटा, एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि सारी चीजें छेड़छाड़ दी जाती है। जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो उस स्थिति में ट्रेन को नहीं पाते जिस स्थिति में एक्सीडेंट के बाद उसे होना चाहिए था। राहत और बचाव कार्य के लिए सारी चीजें यहाँ से वहाँ कर दी जाती है, जिसकी वजह से जांच प्रक्रिया भी काफी लेट चलती है और इसकी सूचना काफी बाद में मिलती है कि ये डिरेलमेंट क्यों हुई थी। तब तक ये खबरें मर जाती है, लोग भूल जाते हैं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ था। बिल्कुल चंदन, जैसे आपने बताया कि सर्दियों के वक्त में पटरियों पर क्रैक पड़ जाते हैं और जैसा हमने जाना कि पटरियों में दरारें मिली हैं, लेकिन प्रशासन को जब पता है कि हर साल इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं तो उस पर पहले काम किया जाना चाहिए था, ना कि कोई हादसा हो उसके बाद जांच की जाए उस पर। देखिए, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है। इसके लिए ऑटोमेटिक फ्लॉट डिटेक्शन मशीनें कई एरियाज में काम कर रही है, जहाँ पे लोग जो है मशीन को लेकर के ट्रैक पर चलते हैं और वो जांचते हैं कि ट्रैक पे कोई दरार तो नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है, रेलवे की तरफ से कोशिश जरूर की गई कि एक्सीडेंट्स में कमी आए और आंकड़े बताते हैं कि कमी आई है, ट्रैकों का रिन्यूअल हुआ है और कई सारे कोचेज बदले गए। एक और सूचना यहाँ पर मैं आपको देना चाहूंगा कि ये जो ट्रेन थी ये कन्वेंशनल कोच की ट्रेन थी। ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में जो पुराने कोचेस बनते थे उसके कंपोजिशन की ये ट्रेन थी। जो नए कोचेस वाली ट्रेन है LHB कोचेस, जो कि जर्मन डिजाइन की लिंके हॉफमैन बुश कोचेस की ट्रेनें होती हैं, उनमें एक्सीडेंट्स की स्थिति में लोग कम घायल होते हैं या लोगों को कम जो है चोट आती है, क्योंकि वो बेहतर डिजाइन किए हुए ज्यादा सेफ कोच है। जबकि सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन जिसका एक्सीडेंट हुआ ये पुराने कोच पर चल रही थी, जिसकी वजह से संभव है कि ज्यादा लोगों को हार्म हुआ है। बिल्कुल चंदन, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ चश्मदीद यहाँ पर मौजूद हैं, रवि सिंह जिनका नाम है, फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, हम आपसे जानना चाहेंगे ये हादसा किस तरह हुआ और आपने क्या देखा? जी, स्थानीय ग्रामीण है। हम लगभग 4 बजे के आसपास एक जोरदार आवाज हुआ और उस आवाज के साथ ही चीख पुकार मच गई पूरे आसपास। और जैसे ही चूंकि हम लोग कुछ पहले तो लगा कि कोई बम विस्फोट हुआ, लेकिन बाद में जब हम लोग स्थिति समझ पाए, उसकी स्थिति में जो चीख पुकार जो मचा हुआ था वो काफी भयावह स्थिति था। और हम लोग जो ग्रामीण लोग ही अपना पूरा रेस्क्यू मतलब शुरू किए और स्थानीय लोग जैसे जैसे मालूम चला सभी लोग यहाँ पे जुट गए और लगभग 2 घंटे तक पूरा रेस्क्यू करके जो घायल थे उन सबको निकाला गया है। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं और लगभग 6 डेड बॉडी जो हम लोग जो देख चुके हैं मौके पर, 6 लोग का मतलब मौत हो चुका था और बहुत सारा चूंकि सब जो है वो छत विक्षत स्थिति में था, इसलिए वो प्रशासनिक आंकड़ा ही बता पाया कि एक्चुअली मौत हुआ कितना। लेकिन जो स्थिति है फिलहाल
ये जो DRM और जो रेलवे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं। और घटना के बाद मौके से ट्रेन कुछ बोगी को लेकर यहाँ से चली गई है। और यहाँ जो सहदेई स्टेशन पर जो घटना हुआ है वहाँ पे सिर्फ ट्रेन लगी हुई है और इंजन और उसके साथ कुछ बोगी यहाँ से काफी दूर तक चली गई है। जी आगे बताया जाए। रवि, आपने वहां पर पूरे हालात को देखा, किस तरह से वहां पर लोग वहां पर खून से लथपथ वहां पर मौजूद थे जिनके चोटें आई थी? क्या वहां पर जो प्रशासन है वो सही वक्त पर पहुंच पाया उनको बाहर निकालने के लिए? क्या देखा आपने? जी, स्थानीय प्रशासन और जो अस्पताल का जो मामला है आप लोग को बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जो यहाँ एम्बुलेंस जो अस्पताल का सरकारी बिहार का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ से एम्बुलेंस घायलों को नहीं मिल पाया। उन लोगों का ये था कहना कि हम हड़ताल पे हैं और इतने बड़े मतलब दुर्घटना में ये कहना कि भाई हम हड़ताल पे हैं। इस स्थिति में लोकल लोग अपने बाइक पे जिसको जो गाड़ी वाहन मिला उससे लोग पहुंच जाए, लेकिन सरकारी तौर पे जो एम्बुलेंस था पहले के घटना के पहले घंटे में इन लोगों को नहीं मिल पाया। और घटना के लगभग 2 घंटे के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस जुटी है और फिलहाल अभी भी एक यात्री जिंदा है, वो फंसा हुआ है, उसका पैर दबा हुआ है। और रेलवे का अधिकारी जो रेस्क्यू टीम है वो बोगी को गैस कटर से काट के उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। स्टेशन के चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, चारों तरफ लोग फंसे हुए हैं और ये स्टेशन के आसपास के चूंकि स्थानीय लोग भी जुट गए हैं, भीड़ के होने के कारण रेस्क्यू करने में थोड़ा सा विलम्ब भी हो रहा है। और स्थानीय लोगों में रेस्क्यू लेट से शुरू करने के लिए प्रशासन के प्रति आक्रोश भी है। और चूंकि अभी रेलवे के अधिकारी पहुंच चुके हैं और लोगों को स्थानीय लोगों को हटाया जा रहा है, इस बात को लेकर लोग बार बार आक्रोशित हो रहे हैं कि चूंकि सुबह से हम लोग लगातार सबको निकाल रहे हैं और अभी आप आके हम लोगों को हटाई, इस बात को लेकर कई बार झड़प भी हुआ है और लोगों में आक्रोश भी है। बिल्कुल रवि, आपकी बेहद हम तारीफ करना चाहेंगे कि आप वहां पर लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि जब प्रशासन से एम्बुलेंस के लिए बात की गई तो वहां पर यह कहा गया कि एम्बुलेंस नहीं मिलेगी क्योंकि हड़ताल है। रवि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो घायल लोग हैं क्या उनमें बच्चे भी मौजूद हैं और महिलाएं भी हैं क्या? सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति बच्चों की है क्योंकि 4 बजे सुबह के आसपास ये हादसा हुआ। उस वक्त न तो ट्रेन में पानी मौजूद है, न जरूरी सामान मौजूद है और सुबह के वक्त लोग शौच के लिए का वक्त होता है। महिलाओं और बच्चों का जो ये कहा जाए तो बहुत बुरा स्थिति है क्योंकि ये पूरा खुला जगह है और इसके लिए प्रशासन को अभी सबसे पहले तो यहाँ पे व्यवस्था करवाना चाहिए था शौचालय का। इतने बड़े संख्या में लोग फंसे हुए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि पूरा खुला एरिया है, पूरे लोग जुट चुके हैं और जिन पैसेंजर को वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जिन यात्रियों को शौच लग रहा है, उनको काफी परेशानी हो रही है। रवि, हमारे साथ चश्मदीद लगातार बने हुए हैं जिनका कहना है कि इस हादसे का शिकार छोटे छोटे बच्चे भी हुए हैं जो इस वक्त जिनको इलाज की जरूरत है और सर्दी है जिसके, लेकिन प्रशासन यहाँ पर जिस तरह से काम कर रहा है सवाल उठते हैं। रवि, क्या और तस्वीरें आपने देखी जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे इस पूरे हादसे को लेकर? इस पूरे हादसे में सबसे बड़ा जो पहलू है वो ये पूरा दरअसल ये घटना सहदेई स्टेशन पे हुआ है। ये हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड है, उसमें एक छोटा सा स्टेशन है सहदेई स्टेशन और ये सीमांचल एक्सप्रेस ये दिल्ली की तरफ जा रही थी और ये कटिहार से ये खुल के दिल्ली की तरफ जा रही थी। और पूरा मामला जो आउटर सिग्नल होता है और जहाँ से ये ट्रैक बदला जाता है, ये पूरा उसी जगह हादसा हुआ है। और जो बोगी का स्थिति है, ट्रेन और जो बोगी के बीच को जोड़ने वाला जो जगह होता है वहीं से ये टूट चुका है और वो टूटने के बाद ये अनियंत्रित हुआ है, जो पहला लग रहा है क्योंकि ये तो टेक्निकल टीम ही बता पाएगा रेलवे का दरअसल घटना हुआ क्यों, लेकिन पहला जो देखने से लग रहा है क्योंकि जो बोगी का स्थिति है वो टूटा हुआ है, यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है तो आप उसी से अंदाजा हम लोगों को ये लग रहा है ग्रामीणों को ये पुराना जो बोगी है इसीलिए ये पूरा हादसा हुआ है, ये लग रहा है। बिल्कुल रवि, आपने वहां के हालात देखे हैं और आपने लोगों को वहां से रेस्क्यू किया है, लेकिन शर्म की बात यह है कि जो बड़े अधिकारी हैं उनका कहना है कि हालात को काबू करने के लिए वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, रेस्क्यू टीम वहां पर लगाई गई है। लेकिन आप जो बता रहे हैं वो कहानी बिल्कुल पूरी तरह से उल्टी है। वहां पर इस वक्त जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, इलाज के लिए वहां पर डॉक्टरों को तैनात किया जाना चाहिए, वो वहां पर नहीं है। तो ये माना जाए कि रवि हमारे साथ जुड़े हुए थे, चश्मदीद हैं जिनका कहना है कि हालात वहां पर बद से बदतर हैं। इस पूरे हादसे में छोटे छोटे बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं जिनको इस वक्त इलाज की जरूरत है और ठंड है
लेकिन उनके पास इस वक्त ना शरीर पे उनके कपड़े हैं, खाने पीने को लेकर भी वहां पर समस्याएं हैं। लेकिन जो प्रशासन है वो पूरे मामले पर लीपापोती करता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं बड़े हादसे को छोटा करके दिखाने की यहां पर कोशिश की जा रही है ताकि प्रशासन पर सवाल ना उठाए जा सके। चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, हम चश्मदीद को सुन पा रहे थे, उनका कहना है कि उन्होंने खुद लोगों को रेस्क्यू किया जो वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन जो प्रशासन है उसकी तरफ से कोई वहां पर सहायता के लिए नहीं आया। हालांकि जब एम्बुलेंस के लिए बुलाया गया तो ये कहकर एम्बुलेंस नहीं आई कि वो हड़ताल पर है। तो कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को? बिल्कुल, देखिए, एम्बुलेंस का हड़ताल बिहार में पहले से चल रहा है और ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन इस हादसे के बाद फेल नजर आ रहा है, क्योंकि जब यह हादसा हुआ है उसके बाद से लगभग 4 घंटे का वक्त खत्म हो चुका है और जिस संख्या में वहां पर रेस्क्यू की टीम पहुंचनी चाहिए, डॉक्टरों की टीम पहुंचनी चाहिए, जिला प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस पहुंचना चाहिए, वो शायद व्यवस्था अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि टीम जो पहुंची है वहां पर उसके बाद रेलवे प्रशासन का यह दावा है कि मुकम्मल लोग यहां पर पहुंचे हैं और जो लोग भी फंसे हुए लोग हैं उनको रेस्क्यू कर बाहर किया जा रहा है और साथ ही उनका इलाज भी जारी है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो आसपास के लोग हैं उनका सीधे तौर पर जो आरोप है वो काफी गंभीर है और इसको लेकर रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन सवालों के घेरे में है कि 4 घंटे का वक्त लगभग पूरा होने जा रहा है और इस बीच वो व्यवस्था क्यों नहीं की गई जितने संख्या में लोग यहाँ पर रेस्क्यू के लिए और डॉक्टरों की टीम होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले पर रेलवे प्रशासन की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से लीपापोती भी करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जब अब एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और जो बरौनी से रेस्क्यू टीम स्पेशल ट्रेन से आ रही है, जब वो यहाँ पर पहुंचेगी उसके बाद से हो सकता है कि आगे काम हो, क्योंकि जो लोग पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। प्रशासन पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश भी कर रहा है। बिल्कुल चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने रहें और चंदन जजवाड़े भी हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, हम सुन पा रहे थे जो चश्मदीद हैं उनका कहना है कि छोटे छोटे बच्चे इस वक्त ठंड में परेशान हैं, महिलाएं हैं, लेकिन सुरक्षा और जो इलाज वहां पर होना चाहिए वो वहां पर नहीं है। तो कैसे देखा जाए, क्योंकि अधिकारी तो कह रहे हैं कि काम पुरजोर तरीके से चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां पर जो जनता है वो तरस रही है इलाज के लिए। बिल्कुल, देखिए, यही बात मैंने कही कि जो लोग मामूली रूप से घायल होते हैं या जिनको लगता है रेलवे को कि इनकी इंजरी फैटल इंजरी नहीं है, उन्हें छोड़ दिया जाता है आमतौर पर ऐसे एक्सीडेंट में। और बड़े एक्सीडेंट से जिनको ज्यादा चोट लगी होती है उनकी तलाश में रहते हैं। ऐसे में जो लोग कम चोट वाले होते हैं उन्हें काफी परेशानी होती है। दूसरी तरफ चूंकि सर्दी का दिन है, ऐसे में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग काफी ज्यादा परेशान है जो साइड घटना स्थल की जो स्थिति है। हालांकि रेलवे की तरफ से अभी भी ये सूचना दी गई है कि राहत सामग्री जो वहाँ पहुंचने ही वाली है, जिसमें कि कंबल जैसी चीजें होंगी, कुछ स्नैक्स होगा, बच्चों के लिए दूध होंगी, लेकिन ये चीजें जब पहुंचेंगी तभी लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल हालात काफी ज्यादा बदतर है और जिस तरह से एक चश्मदीद ने बताया कि नेचुरल कॉल की स्थिति में भी लोगों को काफी परेशानी आती, क्योंकि वो पूरा ओपन एरिया है, वहां पर कम से कम इमरजेंसी टॉयलेट्स होने चाहिए थे, मूविंग टॉयलेट्स होने चाहिए थे, वो व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ एम्बुलेंस की जो स्थिति, राज्य सरकार की जिम्मेदारी ये निश्चित तौर पर बनती है कि ऐसे बड़े एक्सीडेंट के टाइम पर कम से कम वो आपातकालीन व्यवस्था कराए, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। हमेशा माना जाता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो शुरुआती 1 घंटे का इलाज ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में 2 घंटे तक सहायता नहीं मिल पाना अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है कि किस तरह की तैयारी और ऐसी स्थिति में जो एम्बुलेंस सेवा मुहैया कराते हैं उनका जो फर्ज है, उनकी ड्यूटी है, वो क्या कहती है। बिल्कुल, और चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, जिस तरह से यहाँ पर चीजें पहुंचानी चाहिए थी, शौचालय यहाँ पर लगवाने चाहिए थे, बच्चों को कंबल यहाँ पर अरेंज करने चाहिए थे क्योंकि सर्दी है, लेकिन वो कुछ भी यहाँ पर अभी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये कहा जाए कि अधिकारियों की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, देखिए, जिला प्रशासन को जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया है, क्योंकि ट्रेन यह जब जोगबनी से चलती है तो ओवर क्राउडेड होती है और भारी संख्या में लोग यहाँ से दिल्ली की ओर जाते हैं। ऐसे हालत में जब एक्सीडेंट हुआ है तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो ट्रेन में थे और बाहर आके सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे सुबह हो और फिर वो वहां से निकल पाए। तो इस पूरे मामले में जिला प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है और साथ ही रेलवे की तरफ से जो दावा
किया जा रहा था कि यहाँ पर जितने मुकम्मल संख्या में लोगों को पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया है। रेस्क्यू की टीम उतनी संख्या में नहीं पहुंच पाई है। यही वजह है कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आमतौर पर यह होता है कि जो आपातकालीन व्यवस्था होती है जिसमें एम्बुलेंस और जो चलंत शौचालय होता है वो वहां पर फौरी तौर पर लगाया जाता है। लोगों को ठंड के वक्त में कंबल दिया जाता है और जो लोग फंसे हुए रहते हैं उनको पास के स्टेशनों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन वो होते हुए नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि जो यात्री ट्रेन में मौजूद थे उनके अंदर में सीधे तौर पर घुसता है और रेलवे प्रशासन को लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और जिला प्रशासन को भी लोग कटघरे में खड़े कर रहे हैं। जी चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने रहें और चंदन, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। लगातार जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर मदद कर रहे हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू की टीम पहुँची है, जो लोग ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम लगातार जारी है और जो एनडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू कर रही है। साथ ही जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी मदद कर रहे हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 बोगी है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें एसी बोगी है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और अब तक जो जानकारी मिली है रेलवे की तरफ से उसमें यह कहा जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हैं जिनको आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और लगातार जो लोग ट्रेन से बाहर आ रहे हैं उनको भी अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस ट्रेन हादसे के पीछे की वजह क्या है, जब रेस्क्यू खत्म हो जाएगा उसके बाद इस पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन अभी आसपास के लोग और जो रेस्क्यू की टीम पहुंची है, जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने का काम लगातार जारी है और पास के अस्पताल में भी उन्हें भर्ती कराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो जोगबनी से चलकर आनंद विहार तक यह सीमांचल एक्सप्रेस जाती है, सुबह 3:58 पर यहाँ पर पहुँची थी और उसी दौरान यह रेल हादसा हुआ है। तो इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, रेस्क्यू के बाद यह जांच होगा कि इस हादसे के पीछे की वजह क्या है, लेकिन जो अभी टीम पहुँची है वो कहीं ना कहीं नाकाफ़ी साबित हो रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी इसमें फंसे हुए हो सकते हैं और सीधे तौर पर जो यहाँ पर रेस्क्यू की टीम पहुँची है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। वहीं जो लोग यहाँ पर ट्रेन में मौजूद थे उनका हंगामा जारी है और आरोप रेलवे प्रशासन को लेकर है कि आखिर 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है उसमें भारी संख्या में लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं जो आरपीएफ के जवान हैं और साथ ही जो रेस्क्यू की टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, क्रेन लगाए गए हैं और उसके अलावा जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी मदद कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस की टीम पहुँची है वो लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद है कि जो रेस्क्यू किया जा रहा है उस बीच कोई नहीं पहुँचे। तो तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं अभी जो हालात है वो आपके सामने हैं। जो आसपास के लोग हैं उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि कहीं ना कहीं रेलवे की लापरवाही, बड़ी लापरवाही सामने आई है और इसके बाद इसको छोटे मात्रा में दिखाने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश ज़रूर रेलवे की तरफ से हो रही है कि इसको कैसे छोटा दिखाया जाए, इसकी भी कोशिश जारी है। लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो रेलवे के अधिकारी हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू कर रही है, पास के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लोगों का हंगामा भी जारी है कि अगर यह रेस्क्यू टीम थोड़ा पहले आई होती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। हालांकि बैकअप के लिए एक और टीम यहाँ पर बुलाया गया है जो पटना से चल चुकी है, बरौनी से एक स्पेशल टीम यहाँ पर पहुँच रही है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं अभी जो हालात है वो आपके सामने है।